आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आइए सुनते हैं भगवान सत्यनारायण व्रत कथा। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। अधिक मास की पूर्णिमा में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं। एक समय की बात है, 28,000 ऋषियों ने पुराणवेता श्री सुत जी से पूछा, हे सुत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत तथा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी ने कहा, हे वैष्णव, मैं पूजनीय, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा जिसे नारद जी ने पूछने पर लक्ष्मी नारायण भगवान ने उन्हें बताया था। आप सब सुने। एक समय देवर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक गए। हाँ, श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गंधा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, यह देखकर स्तुति करने लगी। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और प्राणी भी आप सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किसका काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निष्कोच कहे। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, उस व्रत में तुमसे कहना चाहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। श्री विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इससे पूर्ण वह व्रत किसने किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, शहद, घी, शंकर तथा गुड़, दूध और गेहूं का आटा स्वाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इनको भक्ति भाव में भगवान को अर्पण करें। बंधु बंधाओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। पहले काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय में अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। सुत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता है, आप सब ध्यान से सुने।
सुंदर कांचीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर इस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा, हे प्रिय, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझसे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देते हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, मैं उसकी अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस समय